तो मेरा आज का विषय है गुणस्थान परिचय, और गुणस्थान का परिचय कर्मोदय के आधार पर उस पर फोकस कर रहा हूं। इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये आत्मा के विकास की कहानी है। सॉरी मेरी आवाज डॉक्टर साहब, ये प्लीज ये फुल स्क्रीन कर लीजिए उसे, प्रेजेंटेशन को। यस यस, ठीक है। मेरी आवाज भी जी बढ़िया है साहब, बोलिए साहब। तो एक तरह से हम आत्मा के विकास की कहानी की बात कर रहे हैं, और ये कहानी बहुत रुचिकर हो सकती है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गंभीर बात को, जो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का, यह प्लेटफॉर्म अन्यत्र मिलना मुश्किल है, और जो गंभीर बात करनी है वो इस प्लेटफॉर्म पर ही संभव है जहां स्कॉलर्स हैं। तो मैं समणी जी का, सुलेख जी का और जैन एकेडमी स्कॉलर्स संस्था के सभी मेंबर्स का एवं मेरे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, समणी जी की यथा योग्य वंदना करता हूं। और ये विकास की कहानी में बहुत कुछ कही जा सकती है, परंतु मेरे फिजिकल लिमिटेशन हैं। जैसा कि एक महीने पहले ही जब भंडारी जी ने प्रस्ताव दिया, मैंने कहा कि 30 मिनट से अधिक मैं जूम पर फोकस नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि 30 मिनट मेरे शक्ति लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा विस्तार न करूं। और क्वेश्चन भी मैं एक या दो क्वेश्चन की, मैंने भंडारी जी से कहा था कि मैं एक दो क्वेश्चन ही ले पाऊंगा 5 मिनट के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास समय की कमी है, बहुत समय मेरे पास है, और आप जो भी मेरे को ईमेल से या व्हाट्सएप से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनका बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा अगले 7 दिन तक देते रहने की। तो हम कहानी की, आत्मा के विकास की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा रानी की भी कहानी होती है, खाने पीने की भी कहानी होती है, और ये आत्मा की कहानी है। अंतर क्या है? अंतर, कुछ लोग पूछेंगे कि इन सबको जानने से लाभ क्या है। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जब राजा रानी की कहानी सुनते हैं, हमारे भाव अलग तरह के होते हैं, रोमांटिक भाव होते हैं। व्यंजन की कहानी सुनते हैं, अलग तरह के भाव होते हैं। और आत्मा के विकास की कहानी जब सुनते हैं, बात करते हैं, गणितानुयोग की बात करते हैं, एक शुभ भाव का संचार होता है और हमें प्रेरणा मिलती है। और कई विद्वान कहते हैं कि कर्णानुयोग में अगर आपको लगे कि कहीं आपको समय व्यतीत करना है, ऊहापोह करना है, कर्णानुयोग, गणितानुयोग में बहुत कुछ गुंजाइश होती है। अब दूसरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि रामायण कथा का भी एक संक्षेप होता है। रामायण कथा में राम के भाइयों के नाम, राम के माता पिता का नाम, सीता का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, रावण के परिवार का नाम, शबरी का नाम, ऐसे कई नाम हो सकते हैं। परंतु कंसेप्ट जानने के लिए जरूरी नहीं है कि राम जी के भाइयों का नाम भी ध्यान में रखा जाए, याद किया जाए। सबसे पहले जो पहली बार रामायण की कहानी सुनेंगे, उनको जरूरी नहीं है कि वो, अरे राम जी के भाई का नाम याद नहीं रहेगा तो हम कुछ मिस कर जाएंगे, ऐसी कोई
ऐसे नाम, नए नए शब्द आएंगे, तो उससे घबराने की बात नहीं है कि अरे मिस हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि ये नाम तो कहीं पर भी मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि कंसेप्चुअल लेवल पर मेरी बात को आप इस चर्चा को लें। और जहाँ तक दिगंबर श्वेतांबर परंपरा की बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने श्वेतांबर परंपरा में भी पिछले महीने में समणी जी का बहुत अच्छा व्याख्यान, समणी जी भी आप पधारे हुए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान यूट्यूब पर है, लास्ट में मैंने रेफरेंस दिया, बड़ा अच्छा व्याख्यान है। अनिल जी ने भी तुलसी प्रज्ञा में अपने दिगंबर परंपरा के अनुसार एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है और तुलसी प्रज्ञा ने छपा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खास अंतर नहीं है, पर फिर भी मेरा अध्ययन लिमिटेड दिगंबर परंपरा से है, तो अगर कोई भेद डिफरेंस हो तो आप मुझे बाद में पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं अपेंडिक्स के रूप में जोड़ सकता हूँ। फिलहाल ये सारी इंफॉर्मेशन दिगंबर परंपरा से मैं बता रहा हूँ, और कंसेप्चुअली भी अंतर नहीं और मोटे रूप से अंतर नहीं। अब मोटे रूप से हम परिभाषा की यदि हम बात करें, ये मोटे रूप से हम परिभाषा की बात करें तो कषाय और योग, कर्मोदय आदि से जीव के आध्यात्मिक विकास का मापदंड गुणस्थान है। और ये सीरियस परिभाषा नहीं है, मैं तो सरल भाषा में लिखा है कि विकास कैसा हुआ है इस आधार पर मापदंड होता है। और 14 गुणस्थान बताए गए हैं, तो नाम सबको याद रखना जरूरी नहीं है। और मैंने जैसा कहा, संक्षेप परिचय मेरा इस पहली टेबल से ही मैं संक्षेप परिचय देना चाहता हूं। एक तरह से पूरी रामायण यहीं भी हो सकती है संक्षिप्त में। तो 14 गुणस्थान में पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है, और सारे अधिकांश मिथ्या दृष्टि, सृष्टि की अधिकांश आबादी इस पहले गुणस्थान में है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक चाहे राजा हो, रानी हो, चाहे चींटी हो, चाहे प्लांट का एक जीव हो, एकेंद्रीय जीव हो, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहता है, वो मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है। और मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद जो पहला प्रमोशन होता है वो चौथा गुणस्थान का होता है। दूसरा और तीसरा गुणस्थान में उलांग करके जाता, छलांग लगा करके जाता है चौथे गुणस्थान में कोई भी जीव। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के होते ही चौथा गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है, चौथा है चौथे से आगे की। तो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशन तीसरी दूसरी कैसे आता है गुणस्थान, बाद में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट स्टेशन पहला और सीधा चौथा गुणस्थान, जो अव्रती सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया पर व्रत नहीं लिए हुए हैं किसी भी प्रकार के, या भाव, व्रत के भाव जिस जीव को नहीं जगे और व्रत लिया भी नहीं, वही जीव के व्रत के भाव जग जाते हैं। अणुव्रत और 11 प्रतिमाओं में से प्रतिमाएं धारण करता है, तो वो गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान देश विरत गुणस्थान या वृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक का गुणस्थान कहलाता है। तो हमारे कई श्रावक भाई इस गुणस्थान में हैं। और जब और विकास हो, भावना में और पवित्रता आए, टेक्निकल बात बाद में करता हूं, संक्षिप्त बता रहा हूं, और साधु महाव्रत अंगीकार करने के भाव आवे, तो पांचवें से या चौथे से सीधा जंप सातवें में होता है। और सातवें में थोड़ी सी समय रह करके, अंतर मुहूर्त रह करके वापस छठे में, फिर छठे में कुछ रह करके सातवें में, फिर सातवें से छठे। इसको बोलते हैं, आगम में कहा जाता है कि छठे सातवें गुण स्थान में साधु गण, आचार्य उपाध्याय, साधु परमेष्ठी गण झूलते हैं, स्विंग। सो छठी सातवां गुणस्थान ये स्विंग वाला गुणस्थान है, और महाव्रती इन दो गुणस्थान में ही स्टे करते हैं। और आज की तारीख में ये भरत क्षेत्र में सातवां गुणस्थान अपर लिमिट है। और सातवें गुणस्थान के बाद तो टेक ऑफ वाली स्टेज होती है, उसको हम श्रेणी बोलते हैं।
दो तरह की श्रेणी होती है, आगे चर्चा करेंगे। तो 8वां अपूर्व करण, 9वां अनिवृत्ति करण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, इसको श्रेणी वाले गुणस्थान कह सकते हैं। और ये इन गुणस्थान में बहुत कम समय, अंतर मुहूर्त में ये क्रॉस हो जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट स्टेशन जो आता है उसके बाद में, दो तरह की श्रेणी होती है, या सीधा टेक ऑफ प्लेन होकर के मंजिल तक भी पहुंचाता है, और प्लेन टेक ऑफ होकर के वापस नीचे भी आ सकता है। तो दो तरह की श्रेणी होती है, जिसमें नीचे आते हैं वापस तो वो उपशम श्रेणी की, और टेक ऑफ होने के बाद सीधा मोक्ष मिलता, अनंत अवस्था आती है, बड़े वाले, तो हम पेड़ वाले छोले, टपक श्रेणी कहते हैं। छोटे बड़े जैसे भी। तो हम सीधे, छोले मसाला ले ये आना। एक तरह से फ्लाइट टेक ऑफ होती है, और सीधा ये अंतर मुहूर्त में 13वें गुणस्थान को प्राप्ति है। और एक वो ले आना खांड। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सब। 5 चीजें हो गई, एक वो ले आना। आवाज, चावल भी खत्म हो गए, या तो दोबारा दूसरी बार आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बात नहीं। म्यूट कर दीजिए सबको। और 13वें गुण स्थान में जीव अरहंत अवस्था है, नमो अरहंताणम। और इस अवस्था में जीव जब तक कि आयु कर्म का उदय है उसके कुछ मोमेंट्स पहले 14वां गुण स्थान होता है, उसको 13वें गुण स्थान को सहयोग के लिए कहते हैं, और 14वें गुण स्थान को अयोग केवली वाला गुण स्थान कहते हैं। और ये लास्ट मोमेंट्स ऑफ अरहंत अवस्था है। और उसके बाद में सीधा जो होता है वो सिद्ध पदवी प्राप्त होती है, नमो सिद्धाणम, सिद्ध पदवी प्राप्त होती है। और सिद्ध पदवी का कोई गुण स्थान नहीं होता है। तो ये हमारा संक्षेप था। अब इंपॉर्टेंट इस पॉइंट कुछ और बता देता हूं वापस इसी बात को, कि समस्त मिथ्या दृष्टि जीवों को गुण स्थान 1 होता है। समस्त मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथम बार जब सम्यक दर्शन होता है किंतु कोई व्रत नहीं हो तो वह गुणस्थान 4 होता है। गुणस्थान 2 एवं गुणस्थान 3 सम्यक दर्शन छूटते समय होते हैं। और मुख्यतया मोहनी कर्म से गुणस्थान का माप होता है। मुख्यतया हम देखेंगे कि मोहनी कर्म के आधार पर सारे नाप चलेंगे। और मोहनी कर्म के मुख्यतया 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी एवं चारित्र मोहनी। अब हम क्या करने वाले हैं कि दर्शन मोहनी की प्रकृतियों की बात करेंगे, चारित्र मोहनी की प्रकृति की बात करेंगे, और मोहनी कर्म की और अन्य प्रकृतियों की बात करेंगे, और किस गुण स्थान में किस तरह से प्रकृतियां का उदय और क्षय उपशम होता है इसकी बात करेंगे। तो सब इनको समझने में तो कई बार कई जगह पर प्रॉब्लम आई है, तो मैंने सरल तरीका निकाला है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि इस कठिन विषय को, जो चारित्र मोह और दर्शन मोह के कंसेप्ट को सरल ढंग से मैं प्रस्तुत करूं अगली स्लाइड में। एक सेकंड। तो चारित्र मोह होने का मतलब ये है कि मैंने इसका सरल भाषा में लिखा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोल विथ एक्शंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। बॉडी एंड माइंड के जो एक्शंस होते हैं उससे सोल का जब इन्वॉल्वमेंट होता है वो चारित्र मोह के कारण से होता है। और कषाय जिसे हम क्रोध मान माया लोभ के रूप में जानते हैं वो भी चारित्र मोह का एक भाग है। अब ये बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द नए आएंगे कषाय के बारे में। ये हमारी गुणस्थान के लेक्चर के बहुत सारे हैं, इसलिए मैं यहाँ कुछ सेकंड अधिक रुकूंगा। आप इन शब्दों को, जैसे राम जी के भाइयों का नाम पहली बार जानना जरूरी नहीं है, तो इन शब्दों को आप पहली कषाय को अनंतानुबंधी, इसको आप क्लास 1 कषाय कह सकते हैं। और दूसरी कषाय अप्रत्याख्यान, इसको क्लास 2, तीसरी कषाय प्रत्याख्यान क्लास 3, और चौथे टाइप की कषाय संज्वलन कषाय, इसको क्लास 4 कह सकते हैं। तो 4 तरह की कषाय होती है। 4 तरह के क्रोध मान माया लोभ होते हैं। और एक बहुत दुर्लभ गाथा जो अक्सर कर
बहुत कम, मेरे को भी कई बहुत लेट उम्र में देखने को मिली। एक गोमट सर की बहुत सुंदर बात है, इसको समझने के लिए, इन क्लासेस चारों क्लास को समझने के लिए बहुत सुंदर गाथा है, दुर्लभ जैसी है और अपने प्रैक्टिकल काम की भी है। मैं विश्राम की दृष्टि से थोड़ा धीमे बोलूंगा इस गाथा को। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासं शंख संखणन्त भवम संजलणमादीयाणम वासण कालो दूर्णियमेण। अब इसका अर्थ इस रूप में है कि अगर हमारे को हर्ट हुए हैं, हमारे को कोई घाव हुआ है हमारे को, और यदि अनंतानुबंधी का उदय हमारे को है, तो ये घाव कब तक रहेगा, जिसको हम वासना काल कहा है शास्त्र में, गोमट सार में, कि अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल, क्लास 1 कषाय का वासना काल संख्य भाव, असंख्य भाव और अनंत भाव रहता है। और क्लास 2 कषाय का वासना काल 6 महीने होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर ये क्लास 1 कषाय चली गई, सम्यक दृष्टि के क्लास 1 कषाय चली जाती है, हम देखेंगे कि अनंतानुबंधी सम्यक दृष्टि के नहीं रहती। तो सम्यक दर्शन होने के बाद ये क्लास 1 कषाय चली जाती है, और गई या नहीं गई इसका नाप ये है कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया, वो घाव अभी तक ताजा है 6 महीने बाद भी, इसका मतलब वह अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। तो घाव हमारा कितना रहता है, घाव भी, या मेरे को मान लो मेरे को गोल्ड मेडल मिला 1968 में, और 1968 का गोल्ड मेडल की जब बात आती है, और मैं अभी भी उस गोल्ड मेडल पर जब बात करता हूं, तब मैं, जानकारी जरूर होना अलग बात है, पर अगर मैं रोमांचित हो जाता हूं और बहुत अपने आप को गौरवान्वित उसके आधार पर महसूस करता हूं, इसका मतलब मेरा वासना काल 1968 का अभी तक टिका हुआ। तो सम्यक दृष्टि का वासना काल अनंतानुबंधी नहीं रहती है, तो केवल अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संजलन रहते हैं। तो अप्रत्याख्यान का वासना काल 6 महीना रहता है। और क्लास 3 वाली कषाय, जो अणुव्रति श्रावक या 5वें गुणस्थान वाले श्रावक हैं, उनके अनंतानुबंधी भी नहीं रहती, अप्रत्याख्यान भी नहीं रहता, उनको प्रत्याख्यान रहता है। तो उनका वासना काल 1 पक्ष है। अगर वो कोई गाली देगा तो 15 दिन बाद उसका दर्द भूल जाएंगे, दर्द तो रहेगा, पर वो 1 पक्ष 15 दिन में उनका घाव ठीक हो जाता है। और जो महाव्रती होते हैं, महाव्रती के 3 क्लास 1 भी नहीं रहती, क्लास 2 भी नहीं, क्लास 3 भी नहीं, केवल क्लास 4 वाली कषाय रहती है, संजुलन कषाय रहती है। तो उसका वासना काल जो है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का टेक्निकल मतलब अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, पर 48 मिनट से कुछ कम समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो ये गोमट सार का कर्मकांड का 46वां गाथा के आधार पर मैंने ये बात कही है। तो ये एक तरह से हमारे साधु गण परमेष्ठी को हम, ऐसे महान संतों को हम स्मरण करते हैं, जो कि कोई भी उनका घाव अधिक से अधिक 48 मिनट ठहरता है। तो ये तो हुआ चारित्र मोह के कषाय के बारे में। मैंने सरल करने की कोशिश की है और प्रैक्टिकली हमारे जीवन में काम दृष्टि से मैंने लिया है। अब दर्शन मोह, मैंने कहा मोह के आधार पर वर्णन है। तो दर्शन मोह यानी रॉन्ग बिलीफ अबाउट सेल्फ, सेल्फ मतलब आत्मा, और इसको मिथ्या प्रमुख है। अब इस मिथ्यात्व में भी कई विद्वान लोगों ने पढ़ा हो, और कभी अचरज में या कुछ तकलीफ हुई हो, शुरू शुरू में होती है कि मिथ्यात्व की एक प्रकृति होती है पहले गुणस्थान में, और फिर बाद में 3 प्रकृति हो जाती है, टुकड़े हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं, इसके लिए भी मैंने एक तरीका निकालने की कोशिश की है समझने के लिए, कि मिथ्यात्व चट्टान का पहले उपशम होता है 4थे गुणस्थान में, फिर 3 तरह के टुकड़े, मोटी चट्टान की तरह तो मिथ्यात्व, जैसे एक चट्टान है,
और चट्टान को ये चट्टान है, ये चट्टान, और ये चट्टान जो है टुकड़े हुए उसके, जब तत्व ज्ञान की चोट पड़ी उसके टुकड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ा चट्टान की चट्टान कायम है। एक टुकड़ा ये हुआ चट्टान की तरह से, ये इसका नाम भी मिथ्यात्व, ये चट्टान भी मिथ्यात्व, ये भी मिथ्यात्व है। और जैसे टुकड़े होते हैं पत्थर से, आपने हैमर से तोड़ा तो कुछ कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सम्यक, एक मिनट में नाम दिखाता हूं, ये जो दूसरे तरह का टुकड़ा जो होता है सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। ये दूसरे तरह के जो कंकड़ जैसे नजर आ रहे हैं ये सम्यक मिथ्यात्व वाला टुकड़ा है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है और ये अन्यत्र सरलता से समझे, इस दृष्टि से एक आइडिया आया है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बड़ी चट्टान थी मिथ्यात्व की, और तत्व ज्ञान की चोट से उपशम काल में ये टुकड़े हुए और ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जैसे हुए और बहुत बारीक धूल हुई। तो तीन प्रकृति हो गई, एक मिथ्यात्व की तीन हो गए, एक मिथ्यात्व चट्टान, कंकड़ सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसको सम्यक प्रकृति बोलते हैं। सम्यक प्रकृति हम देखेंगे कि ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए सम्यक प्रकृति कहलाते हैं। और इस सम्यक मिथ्यात्व में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको मिथ्यात्व भी कहते हैं, और दोनों नाम मिक्स हैं इसके। अब हम आगे चलते हैं गुण स्थान 4 पर। अब मेरा जो तरीका है ये बताने का, मैंने मुख्य बातें जो कंसेप्ट वाली बात थी मैंने बता दी। अब मैं थोड़ा डीप पर जाना चाह रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि जब पहले गुणस्थान से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो कौन कौन सी प्रकृति का उदय जो है सब चौथे गुणस्थान में, किस घातीय कर्म भी नया है। ये अभी जो आत्मा का घात करे 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं, और अघातीय जो बाकी के 4 कर्म अघातीय कहलाते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन समय को देखते हुए घातीय कर्म पर ही फोकस है। अघातीय कर्म पर क्या होता है इसकी चर्चा ज्यादा रिलेवेंट फिलहाल नहीं है, इसलिए मुख्य फोकस मैंने घातीय कर्म पर बताया कि कौन कौन से कर्म का उदय रहता है। उदय का मतलब है जो प्रभावी है उस समय, जब जीव गुणस्थान 4 में है तब कौन कौन से कर्म अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, भावना परिणति में क्या क्या हो रहा है। तो जो 3 टुकड़े बताए थे दर्शन मोहनी के, वो तो 4 से का मतलब यह है कि चौथे गुणस्थान से मिथ्यात्व का उदय का अभाव है। चौथे गुणस्थान से दूसरे कंकड़ पत्थर वाले सम्यक मिथ्यात्व वाले कर्म का उदय का अभाव है, पर सम्यक प्रकृति का उदय हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और इसके अलावा चारित्र मोहनी में चौथे गुणस्थान से अनंतानुबंधी वाला क्रोध, अनंतानुबंधी वाला मान, अनंतानुबंधी वाली माया और अनंतानुबंधी वाला लोभ, इस तरह से 4 प्रकृतियां भी चौथे गुणस्थान में इनके उदय का अभाव रहता है। तो इस अनंतानुबंधी के उदय के अभाव से चौथे गुणस्थान वाले जीव का वासना काल, या कोई गांव अंदर का चोट है, गांव से मतलब जो है इमोशनल चोट या कोई भी है, तो 6 महीने के अंदर 6 महीना आई अपर लिमिट। अब सम्यक दर्शन के बारे में 3 शब्द और भी हैं। ये 7 प्रकृति को गिनाई अभी मैंने, देखिए आप, ये 7 तो 3 तो दर्शन मोह वाली और 4 चारित्र मोह वाली। अब 7 प्रकृतियों में से याद करना जरूरी नहीं है, केवल कंसेप्ट के लिहाज से देखिए कि यदि इन 7 में से सभी का उपशम हो तो वह उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है, और यदि 7 का क्षय हो तो क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन अनमोल चीज है। क्षायिक सम्यक दर्शन के बाद बहुत कम भवों के अंदर जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो सम्यक दर्शन कभी जाता नहीं है, क्षायिक सम्यक दर्शन। और इसको शास्त्रों में वर्णन इस तरह का भी आता है कि केवली
भगवान के पाद मूल में ही एक शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उपशम के लिए एक उदाहरण मैंने बनाने की कोशिश की है कि देखिए, एक पानी का गिलास भरा हुआ है, पूरा गिलास भरा हुआ है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, इसमें भी भरा हुआ है, दूसरे गिलास में मिट्टी है, परंतु नीचे जो है रेती है, पर ऊपर वाला पानी तो स्वच्छ है। तो ये उपशम सम्यक दर्शन में स्वच्छता होती है, परंतु कर्मों वाली मिट्टी, सातों प्रकृति वाली मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जो वापस हिलते ही वापस मिट्टी आ जाती है। तो ये एक शायिक सम्यक दर्शन वाला सूचना देने वाला है, और ये उपशम सम्यक दर्शन की सूचना देने वाला गिलास है। और अब यदि तीसरा सम्यक दर्शन ये है कि 6 का उदय न हो और सम्यक प्रकृति का उदय हो, तो वह शायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। तो इस काल में अधिकांशतया सम्यक दर्शन, शुरुआत में सम्यक दर्शन उपशम होता है और अंतर मुहूर्त के अंदर शायोपशमिक में कन्वर्ट होता है। अब मैं आगे 5, 6, 7 को इकट्ठा करके बात करता हूं। अब 5, 6, 7 में क्या होता है, देखिए इसमें काले रंग से जो लिखे हुए हैं चार्ट में, वो तो हम बात कर चुके हैं चौथे गुण स्थान में। और जो ब्लू रंग पर देखिए आप, ब्लू रंग वाली लाइन, वो अप्रत्याख्यान यानी क्लास 2 वाली कषाय अगर चली जाए तो वो 5वां गुण स्थान होता है, वृत्ति श्रावक वाला। इसमें क्रोध भी 5 से क्रोध नहीं रहता है, अप्रत्याख्यान 5 से अप्रत्याख्यान मान नहीं, 5 से अप्रत्याख्यान माया नहीं, 5 से अप्रत्याख्यान लोभ नहीं। तो ये इस अप्रत्याख्यान वाली, इसको चौकड़ी कहते हैं, 4 है इसलिए चौकड़ी। अप्रत्याख्यान वाली चौकड़ी जो है 5वें गुण स्थान में नहीं रहती है, तो चौथा से 5वें में अंतर ही आता है। और 5वें से 6ठे में जो अंतर आता है वो ये एक नेक्स्ट क्लास 3 वाली कषाय भी चली जाती है, ये प्रत्याख्यान वाली चौकड़ी भी चली जाएगी। तो अब हम एक विशेष बात और है कि 7वें गुण स्थान में जो बचा हुआ संजलन कषाय रहती है वो बहुत हल्की होती है 6ठे की तुलना में। और इसके अलावा 7वें गुण स्थान में दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियों में से 3 प्रकृति, निद्रा निद्रा, प्रसला प्रसला और स्त्यान वृद्धि, ये 3 प्रकृतियां भी 7वें गुण स्थान में उदय का अभाव रहता है। अब 7 तक की जर्नी तो समझ लो रोड जर्नी है, प्लेन जैसे टेक ऑफ होता है तभी प्लेन टेक ऑफ नहीं होता है। अब 7 के बाद प्लेन टेक ऑफ होता है, बिल्कुल। अब या तो सीधा अरंत पहुंचेंगे या उपशम श्रेणी में चढ़ेंगे, थोड़ी देर ऊपर रहेंगे, वापस नीचे आएंगे। तो 8, 9 वाली, इसको मैंने इस रूप में संक्षिप्त में बताया है कि फ्रॉम गुण स्थान 8 उपशम श्रेणी लीड्स टू 11 एंड देन डाउनफॉल, and from Gunisthan 8 क्षायिक श्रेणी leads to Gunisthan 13 and then liberation। तो अब हम सारी श्रेणी को और कंबाइन करके हम बात करते सभी गुणस्थान के आगे के टेक ऑफ वाले की, और यहाँ हम अनंत अवस्था को छूने वाले हैं। हमारे अनंत जीवन में कब छुएंगे मालूम नहीं, पर प्रणाम हम अभी यहाँ करते हैं। और इनका अनंत को जानना और ये सब जानने का लाभ यही है, शास्त्रों में यही बताया है कि अनंत को यदि हम ठीक तरह से जीवन में समझ लें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रवचन सार की एक बहुत सुंदर गाथा है, उसको कहे बिना नहीं रह सकता। अनंत को याद कर रहे हैं तो अनंत को अच्छी तरह से हम समझने का लाभ क्या कहते हैं, देखिए। जो जानादि अरहंतम दवत्थ गुणत्थ पजयत्थेहिम सो जानादि अपाणम मोहो खलु जादि तस्सलयम। ये शायद 80वीं गाथा है प्रवचन सार की, आचार्य कुंद की, कि जो अरहंत को जानता है द्रव्य से, गुण से और पर्याय से,
वो अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। ये अर्थ है इसका। ये अपने आप में गाथा विशाल है। तो अब मैं 7 तक का वर्णन कर चुके, अब 8 के वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रीन लाइट से जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, वो 8वां गुण स्थान जब टेक ऑफ करते हैं तो सम्यक प्रकृति को भी बाजू में रखना, वो भी उसका भी या तो उपशम होगा या क्षय होगा। ये सारे आगे भी आएंगे, उनका या तो उपशम है या क्षय है। अब हम जो काली लाइनें हैं अनंत अनुबंधी क्लास 1 कषाय, क्लास 2, क्लास 3, ये चली गई पहले भी। और 7वें गुण स्थान में संजुलन कषाय थी, वो थी। अब उसका अभी क्या होने वाला है, 10वें में कुछ होगा इसका, पर 8वें में तो वो चली गई सम्यक प्रकृति। और अब ब्लू लाइन देखिए आप, 9 कषाय वाला, ये भी चारित्र मोह के हैं। हास्य, परिहास, अरति, परिहास, अरति, रति, शोक, भय, ग्लानि, ये 9वें गुण स्थान में इनका उदय भी नहीं रहता है। और उपशम श्रेणी में उपशम हो जाता है, क्षय श्रेणी में क्षय, क्षपक श्रेणी में क्षय हो जाता है। तो लोग कहेंगे कि अरे इस अवस्था में भी भय है, इस अवस्था में भी हास्य है, इस अवस्था में भी सारो है। तो ये बहुत अबुद्धिपूर्वक है, बहुत न के बराबर है। ये तो बहुत टेका, बहुत उच्च अवस्था है। मैंने कहा ये अवस्था तो इस काल में प्राप्त होती ही नहीं है, पर ये 9वें गुण स्थान में बहुत सूक्ष्म रहता है, वो उसकी माइनस की बात है। और जो आपको जो ये कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर, कौन सा कलर कहेंगे, पर्पल कलर, वो 10वें में तीनों तरह के वेद का भी अभाव है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और ये जो संजलन कषाय का क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, ये प्रकृति 10वें गुण स्थान में ये तरक्की होती है। और एक बार मैं एक बहुत बड़े सम्मेलन में एक अमेरिकन एक्सपर्ट को सुन रहा था, कोई दूसरे धर्मावलंबी परंतु एक्सपर्ट के रूप में बुलाया था। उसने 10वें गुण स्थान में वेद रहता, इसको बहुत ही विशेष ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे बहुत अचरज हुआ कि वो इसको सेक्स के रूप में, कि ये डिजायर, मतलब ये तो अल्पकाल और अबुद्धिपूर्वक वाले वेद के एग्जिस्टेंस की बात है। यहाँ इस तरह से सेक्सुअल फीलिंग की बात जैसी कुछ भी बात नहीं। अब 10वें गुण स्थान तक ये खत्म हो जाते हैं। केवल एक प्रकृति बचती है, लोभ। वो 11वें गुण, अगर उपशम श्रेणी है तो 11वें गुण स्थान में उपशम हो जाता है, पर टेक ऑफ कर रहे हैं पूरा क्षायिक श्रेणी में 12वें गुण स्थान से समाप्त हो जाता है। और उपशम श्रेणी में गए तो 11वें के बाद गारंटेड नीचे गिरते हैं। तो ये 12वें में लोभ कषाय भी का जो बचा हुआ एक पार्ट है वो भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, जैसे ही ये होता है, उसी समय दर्शनावर्ण कर्म की बची हुई प्रकृतियां भी चली जाती है, उनका भी क्षय हो जाता है, बाकी 6। और ज्ञानावर्ण कर्म के भी 13वें गुण स्थान से सभी 10 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो अनंत अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 13वां गुण स्थान मतलब अनंत अवस्था की प्राप्ति है। और इसमें फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि गुण स्थान 8 से क्षायिक श्रेणी में ये सबका क्षय होता है, और गुण स्थान 8 से जो है उपशम श्रेणी में उपशम होता है, और गारंटेड उपशम श्रेणी में गुण स्थान 11 से ऊपर में आता है और गारंटेड डाउनफॉल होता है। तो हमारी 13वें गुण स्थान तक हम चले गए। लास्ट के मोमेंट्स जो होते हैं, कितना समय गुणस्थान 13 के बाद आयु कर्म की समाप्ति के कुछ समय पहले, कितना समय शास्त्रों में वर्णन आता है, अ ई उ री के बोलने में लगने वाला समय 14वें गुणस्थान अयोगी केवलिका होता है। और शेष बचे हुए
समस्त अगात्या कर्मों का क्षय इस गुण स्थान में होता है, वह जीव इसके बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। और फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है, उनकी कोई गुणस्थान की गिनती में नहीं आती है। तो ये हमारा 14 गुणस्थान तक की यात्रा हमने कर्मोदय की अपेक्षा से करी। अब 3 और 2 को मैं 3 में यह होता है कि मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता है, सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता है, और अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी का उदय नहीं रहता है। तीसरा गुण स्थान ये गिरते हुए होता है 4 से, और गुण स्थान 2 में वापस 3 से 1 में जाता है जी, और गुण स्थान 2 में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता है, बाकी सब का उदय रह सकता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे बिंदु आगे अगर हम कभी चर्चा करें और जिज्ञासा हो आगे जानने की और लेक्चर टॉक सुनने की करने की, तो विभिन्न गुण स्थानों में अगात्या कर्म का विवरण, अगात्या कर्म का विवरण अभी हमने नहीं किया है, और यहाँ हमने उदय की बात करी है, यहाँ बंध की बात भी कर सकते थे कि किस प्रकृति का बंध होता है, किसका कहाँ बंध नहीं होता है। और एक शब्द बंध विच्छित्ति भी एक शब्द है, मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा हूँ, ये भी एक विषय है कि किस गुण स्थान में किन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। मैं केवल नाम बता रहा हूँ, केवल म्यूजियम की तरह से, और किस गुण स्थान से किस गुण स्थान में आना जाना संभव होता है, हालांकि एक स्लाइड दे रहा हूँ, परंतु ये भी एक विषय है। और किस गुण स्थान में कितने काल तक जीव एक ही गुण स्थान में बना रह सकता है, मैक्सिमम टाइम कितना रह सकता है, मिनिमम कितना रह सकता है, ये भी एक विषय है। और किस गुण स्थान में मृत्यु हो सकती है, व किस गुण स्थान में मृत्यु नहीं होती है। और जितने मैंने शब्द बोले इनका प्रिसाइज मीनिंग भी मैं नहीं दिया है, ये भी अपने आप में एक विषय है, और इन सब का वर्णन पूरी एक पुस्तक या कई पुस्तकों का विषय है। और एक तरह से मेरी वार्ता तो केवल अल्फाबेट्स देती है, कुछ शब्द दे रही है, डिक्शनरी नहीं दे रही है। शब्दों को कुछ शब्दों को कंसल्ट किया है, अल्फाबेट्स बताए हैं 26, एक तरह से 25 प्रकृतियां चारित्र मोहने की और 3 प्रकृतियां दर्शन मोहने की, 28 प्रकृतियों का उदय की बात करी हमने। अब कहाँ कहाँ ट्रांजिशंस हो सकते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये तो केवल इजीली अवेलेबल है, या मैं ये भेज सकता हूँ जिसको भी चाहे कि कहाँ से कहाँ जाना पॉसिबल है, कहाँ से कहाँ का टिकट मिलता है, कहाँ से कहाँ का नहीं मिलता, कहाँ की डेथ होती है, कहाँ हो सकती है, क्या होता है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, और ये मेरी लास्ट स्लाइड है कि ये कुछ पॉइंट्स भी बताना की इच्छा मेरी है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए अधिकतम समय अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, अनंतों पुरावर्तन काल निकल चुके हैं। एक दफे किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो इतने टाइम के अंदर अंदर मोक्ष होता ही होता है। बहुत यूं तो बहुत बड़ा काल है, पर अनंत की तुलना में बहुत छोटा है। और ये अनंत काल इसलिए लगता है कि सम्यक दर्शन होता है जाता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति एवं नाश, असंख्य बार संभव, जब तक कि क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन आता है जाता है, आता है जाता है। और उपशम श्रेणी में गुणस्थान 11 से ऊपर नहीं, ये बात हम कर चुके। और ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है किन्हीं को कि हमारी इनफाइनाइट यात्रा में कितनी बार हम उपशम श्रेणी में चढ़ सकते हैं, या प्रकृति में क्या व्यवस्था है। तो अनंत यात्रा में उपशम श्रेणी अधिकतम 4 बार, और एक भाव में 2 बार से अधिक नहीं। और क्षयिक श्रेणी में यदि जीव चढ़ता है तो मृत्यु नहीं होती है,
क्षायिक श्रेणी में एक तरफा ऊपर की तरफ ही यात्रा यानी मोक्ष की प्राप्ति ही होती है, और अभव्य सदैव पहले गुणस्थान में रहेगा। जो जीव अभव्य है उसको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी, वो सदैव अभव्य पहला गुणस्थान में ही रिजर्व रहेगा। और सिद्ध भगवान, फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिद्ध भगवान का गुणस्थान नहीं होता। अब क्लोज करते हुए मैं खुद एक प्रश्न पूछ करके समाप्त करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने 1-2 क्वेश्चन 5 मिनट के लिए, मेरे पास समय बहुत है पर मेरी फिजिकल लिमिटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, पर एक क्वेश्चन मैं स्वयं पूछ के उत्तर दे रहा हूँ कि हम कैसे मालूम करें, हाउ डू यू नो इफ वन इज अभव्य, क्या मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ, यह कैसे मैं जानूं। और इसके लिए इसका उत्तर मैं आचार्य पद्मनंदी के शब्दों में देना चाहता हूँ। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, बड़ा सुंदर है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में वो कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति यानी आत्मा के प्रति जिसने प्रीति चित्त से वार्ता भी सुनी, मेरी वार्ता सुनना जरूरी नहीं है, किसी भी साधु की, किसी भी अच्छी पुस्तक की, आत्मा की जहां बात हो और आपको प्रीति हुई हो, अपने को प्रीति लगी हो, आनंद आया हो, ओहो आत्मा की बात मुझे तो खबर थी नहीं, ओहो मैं आत्मा हूं, इस तरह का यदि कभी उल्लास हमारे मन में जगा हो, तो वो कहते हैं आचार्य पद्मनंदी जी, निश्चितम स भवेद भव्यो, वह निश्चित रूप से वह जीव भव्य जीव है और बहुत भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य में निर्वाण का पात्र है। तो मेरा ये लास्ट बात के बाद में समाप्त करता हूँ। मैंने जो बुक्स कंसल्ट की उनका उल्लेख है, समणी जी की चर्चा का भी यूट्यूब लिंक है, और अनिल जी का भी लेख का मुझे फायदा मिला है, इसलिए उसका भी मैंने उल्लेख किया है। और आपका कोई भी ब्रीफ क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करूंगा, और आप ईमेल और व्हाट्सएप से जितने भी क्वेश्चन हो मैं यथा योग्य में रिस्पॉन्ड करूंगा। यस अनिल जी। Thank you very much, Dr. Parasmal. Thank you very much for a thoughtful presentation and talk. एक सबसे पहले क्वेश्चन ये जीवराज जी साहब से आया है, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपना प्रश्न पूछें। नमस्ते साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पहले गुण स्थान से निकल करके जैसे उसको थोड़ा संकेत आता है, वो चौथे स्थान पे चला जाता है ना। यदि चौथे स्थान पे चला गया तो उसका तो मोक्ष गारंटेड हो गया जी, क्योंकि एक बार संकेत टच किया तो फिर उसको मोक्ष मिलना ही है, ऐसा इसमें आपने बताया है। तो इसमें क्या गड़बड़ है कि चौथे से वो फिर वापस पहले में आ जाएगा? वो क्या होता है कि चौथे में अगर क्षायिक सम्यक्त्व होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तो चौथे से कभी भी नीचे नहीं आता है। परंतु यदि कर्मों का उपशम हुआ है, मैंने पानी का ग्लास वाला उदाहरण दिया था कि वो मिट्टी दब गई परंतु गई नहीं, तो कर्म क्षय नहीं हुए, अनंतानुबंधी का क्षय नहीं हुआ, दर्शन मोहनी का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक वो जो है, वो वाली बात है कि जैसे किसी को प्रेगनेंसी हो गई तो एबॉर्शन नहीं होगा, तो बच्चा होगा ही होगा, और गारंटी है कि प्रेगनेंसी वाली को मतलब जो है अगले चांस भी है। तो सम्यक दर्शन जिसको भी होगा वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस रूप में गारंटी मोक्ष है। परंतु जब तक अनंतानुबंधी का क्षय न हो, दर्शन मोह का क्षय नहीं हो, तब तक उसके चौथे से नीचे आने के चांस हैं। आने के बाद में इसमें आया ना कि मोक्ष गारंटेड है, उसका मोक्ष गारंटेड है। अधिक से अधिक समय अर्धपोदगल परावर्तन बतलाया। और ये शेयर स्क्रीन अगर आप बंद कर दें तो मैं सभी लोगों को देख पाऊंगा, अगर कोई हाथ उतारा है तो पता लग जाएगा। अभी और किसी का प्रश्न है तो बताइए, संक्षिप्त प्रश्न।
एक रिक्वेस्ट ये भी आई है कि साहब ये गुणस्थान पर और टॉक होनी चाहिए, तो देखते हैं आगे किस तरह से व्यवस्था बनती है। क्या समणी जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, पारसमल जी से एक प्रश्न था कि वो 10वां गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय जी, और 9वां गुणस्थान जी। जो है निवृत्ति बादर संभव। ये सो इसमें कहा जाता है कि 9वें गुणस्थान के अंत में जीव अवेदी हो जाता है, यानी तीनों प्रकार के वेद से मुक्त हो जाता है। तो आपकी स्लाइड में ये पता चल रहा है कि 10वें गुणस्थान में भी उसमें अगर है वेद विकार भाव है तो वो सूक्ष्म रूप में है, ऐसा आपका है, तो वास्तव में क्या चीज है बताएं। हाँ समणी जी, आप और हम एक ही बात बोल रहे हैं। ओके। मैं 10वें के प्रारंभ से बोल रहा हूँ, आप 9वें के अंत बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। हम दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ओके ओके ओके। सो वो ये मूल जनरली ये कहा जाता है कि 9वें गुणस्थान के एंड में वो अवेदी हो जाता है और 10वें गुणस्थान आ जाता है, तो उसमें सूक्ष्म मात्रा में केवल लोभ रह जाता है, बाकी सारे कषाय खत्म हो जाते हैं। हाँ हाँ। ओके। और किसी को बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा, आपका प्रवचन बहुत ही बढ़िया था। और धर्मचंद जी कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर धर्मचंद जी। आपके प्रवचन से बहुत लाभान्वित हुआ था और मैं चाहूंगा कि आपका प्रवचन सभी सुने। गुणस्थान पर आपने 1 घंटे में बहुत बातें बताई है वो और सरल भाषा में बताई है। आपने तो जनसाधारण के लिए बताई है, मैंने तो आपने वो विद्वत भोग्य बनाया है, तो वो अभी जरूरी था उसी तरह से बोलना, वहाँ पब्लिक थी तो उस हिसाब से बोलना जरूरी था। हाँ, ये डॉक्टर धर्मचंद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं इतना सा ऐड करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा कि आपने जो गुणस्थान का स्वरूप बताया कि कषाय, योग और कर्मोदय की जो स्थान है, तो कर्मोदय तो कोई आत्म विकास को द्योतित नहीं करता, कर्म क्षय या कर्म का उपशम हो जाना, इससे विकास होगा। तो कर्म का क्षय उपशम भी परिभाषा में आ जाना चाहिए कर्मोदय की के साथ। आप बहुत सही कह रहे हैं और मैंने कोशिश की थी बोलने की कि जीव के भाव से नाप होती है गुणस्थान की, और मरीज बुखार मरीज को होता है पर थर्मामीटर का नाप डिग्री में आता है, तो हम थर्मामीटर का नाप उदय से नापते हैं। इस दृष्टि से मैंने केवल उदय की बात करी है। वास्तव में मैंने लास्ट में एक स्लाइड दिखाई थी कि कर्म का कितने कर्मों का बंध होता है और कितने कर्मों का क्या है, वो सारी बातें आपने वो सारा दिखाया, लेकिन परिभाषा में भी उसको शामिल करने की बात है। नहीं ठीक है, आपका मैंने ये कहा था कि ये परिभाषा विद्वानों में बहुत ही लेमैन के हिसाब से सरल भाषा में करके बता रहा हूँ, और एक्यूरेट परिभाषा आप मैं अभी क्या क्या लेना क्या क्या नहीं लेना, मैं ठीक है साहब। और भी पारसमल जी को फिर समय पूरा हो जाएगा, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉक्टर धर्मचंद जी का आंसर थोड़ा सा ये है कि मोह और योग के उदय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आधार पर जो अपने परिणाम बनते हैं उनको गुणस्थान कहते हैं। कुछ इस तरह ये ठीक है। हाँ, ये आप कह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो मतलब ठीक है साहब, वो कोई ऐसी ठीक, वो उन्होंने समझाने के लिए आम लोगों को कर्मोदय भी जोड़ दिया। चलिए, और किसी को प्रश्न है साहब? ये नीतू जी कुछ पूछना चाहेंगी? वीर सागर जी नहीं, अच्छा, ये सुलेख जी कुछ पूछना रहे हैं साहब? हाँ, डॉक्टर पारसमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। मुझे एक पूछना, वेरी सिंपल। एक कहानी आती है कि भगवान बाहुबली वो मेडिटेशन में है इतने सालों से, चारों तरफ उनके बेल चढ़ गई है, और उस टाइम भी उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा। उनकी बहनें, ऐसी कहानी आती है, मैना और सुंदरी, वो आती हैं और वो कुछ गाना गाती हैं कि बहन भाई तुम हाथी से उतरो। तो क्वेश्चन ये है, नंबर 1 के उस टाइम भगवान बाहुबली जी वो कौन से गुण स्थान में थे? 13वें में थे या 12वें में थे? कौन से में थे?
और ये गाना सुनते साथ उनको जो है एकदम 14वें पहुंच गए, तो कौन सी स्टेज थी वो अंतर मुहूर्त में जो उनको हुई, कौन सी चीज उनको रोकी हुई? छठे सातवें में, छठे सातवें गुण स्थान में उस टाइम छठे साधु सातवें में थे। सातवें के बाद तो टेक ऑफ होता है बिल्कुल, और क्षायिक सम्यक दृष्टि सातवें के बाद टेक ऑफ के बाद तो अनंत बनते ही रुकता है। तो मतलब रास्ते में कहीं वो 13वें में नहीं थे उस टाइम, वो 13th में थे। 13वां मतलब अनंत अवस्था। नहीं साहब 13वें में नहीं थे। 13th नहीं सर, 13वें नहीं हो सकती। 13th में 13वां तो अरिहंत स्टेज है, तो सहयोग के लिए अवस्था है। छठे सातवें में जी, उनको एक ये शल्य थी, और शल्य जो है वो 6वें 7वें तक ही रह पाएगी। क्या विनय जी, डॉक्टर विनय साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं साहब? सर मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम यश जैन। यस, बोलिए साहब। यश सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो समकित की जो बात आती है सम्यक्त्व की, तो हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फिजिकली बॉडी और आत्मा दोनों में क्या होता है? ऐसा क्या आत्मा के प्रदेश एकदम से लाइटिंग होती है या स्फूर्णा होती है? क्या होता है उस समय सम्यक्त्व में कि हम जान पाए कि अंदर भेद विज्ञान की छैनी द्वारा कैसे घटित हो रहा है वो विषय? स्फूर्णा होती है, लाइटिंग होती है, या कुछ लाइटली फील होता है बॉडी एंड शरीर की? मेरे को ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया कि सम्यक दर्शन होते समय बाहर फिजिकल या मेंटल लेवल पर फिजिकल इफेक्ट क्या होता है, पर इतना जरूर पढ़ने में आया है कि सम्यक ये समय सार की 144वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में समझाते हैं इस बात को, और उसमें वर्णन करते हुए कहते हैं कि निर्विकल्प अवस्था जरूर आती है। सबसे पहले जब सम्यक दर्शन होता है वो उपशम सम्यक दर्शन होता है, और मन इंद्रिय और मन और शरीर प्राप्त होते हैं। अब विश्राम का अर्थ कितना लेना और वो मैं नहीं बता सकता, परंतु इस तरह का वर्णन आता। बाकी और फिजिकल इफेक्ट जो कोई इलेक्ट्रिक या और कोई ऐसी बात मेरे पढ़ने में नहीं आई, और मैं पर्सनली भी मैं लॉजिकल जो सोच पाता हूँ वो ये है कि इस तरह के भजन जरूर हैं, जब निज आत्म अनुभव आवे तब ऐसा ऐसा हो, परंतु एक भेद ज्ञान की जागृति इम्पोर्टेंट है। सम्यक दर्शन को आप भेद ज्ञान के रूप में भी ले सकते हैं। ये इसमें एक चीज और जो आप जोड़ देते हैं, अगर आप इस बारे में कोई रिसर्च करके नई बात दे सकें तो हो सकता है कि हमें कुछ काम की बात मिले। मतलब मैं मेरी तरफ से फाइल क्लोज। ओके सर, थैंक्स। और वैसे भी मतलब ये है कि साहब अंतरंग परिणाम किसके कितने हैं और कौन सा गुण स्थान है, इसे तो केवल ही जान सकता है। हम जैसे छद्मस्त लोग तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते हैं। तो ये तो एक है। और साहब ये अब मैं चाहता हूँ कि अनिल जी अब आप प्लीज स्टॉप करें प्लीज। जी साहब, चलिए साहब, अभी और किसी का प्रश्न नहीं ले पाएंगे। आप वो मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस, और किसी को अगर कोई प्रश्न है तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ये इनका चैट में डॉक्टर साहब का ये आप बोलिए साहब, मैं उसको टाइप कर देता हूँ। आपका मुझे याद नहीं आ रहा है। आप मंगवा लीजिए, आपके पास मंगवा लीजिए। ठीक है, आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं अपना सबों को भेज देता हूँ मेल आईडी। और साहब अभी कछारा साहब, आप कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स कुछ कहेंगे साहब? आपसे निवेदन है। नहीं, बहुत ही सुंदर व्याख्या डॉक्टर अग्रवाल साहब ने आज प्रेजेंट की है, और कर्म सिद्धांत के आधार पर गुणस्थान को समझाया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली प्रैक्टिस में हम लोग तो 1 से 7 ही की देखते हैं जैसा कि आपने बताया, और बाकी तो सब टेक ऑफ की अवस्थाएं हैं, तो उनकी डिटेल्स जानना आवश्यक तो है,
लेकिन हम लोग जैसे तदमस्त लोगों के लिए 107 समझ जाए वो भी बहुत अच्छा है। 107 हम समझ जाएं तो भी हमारा जीवन जो है सार्थक हो सकता है, मेरा ये मानना है। बाकी गुणस्थान की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये गुणस्थान की व्यवस्था आगमों में भी दिगंबर परंपरा में अधिक इसका उल्लेख मिलता है। सनातन परंपरा में इतना ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता मेरा समझ में जितना कि दिगंबर परंपरा में मिलता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन को समझने के लिए। तो मैं अग्रवाल साहब को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े सरल शब्दों में हमको ये सारी व्याख्या समझाई। चलिए साहब, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना दे रहा हूँ कि अगले शनिवार को ये डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का लेक्चर होगा, वो शुद्ध ज्ञान दार्शनिक पक्ष इस तरह से है, लेकिन वो 7:30 बजे से होगा। जरा टाइम का ध्यान रखें। विशेष मतलब वो आग्रह था कि उसको थोड़ा आधा घंटा खिसका दें, तो इसलिए 7:30 बजे रखेंगे। और उसके बाद में फिर अगर कोई जो डेट चेंज होगी तो उसके बाद में कछारा साहब का एक है, फिर से वो ऑफ द मंथ रखेंगे। अगर कोई चेंज हुआ तो आपको फिर सूचना देंगे। तो ये भंडारी साहब से निवेदन है कि साहब वो इसका ये समापन करें। समणी जी वो मांगलिक कहें उससे पहले। एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो बहुत सिंपल वे में समझाया, तो ये पूरा समझ में आना एक लेक्चर में तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो कई प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रश्न हैं। और ये जो हम उनसे कहेंगे कि इसका एक एक टॉपिक लेके और दोबारा हमको समझाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर जो चीज़ मेरे समझ में आई और उसका प्रश्न भी था कि ये सब गुणस्थान साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, फिजियोलॉजिकल नहीं है। ऐसा आप कह रहे थे कि कोई लाइट या कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है, ये सब अपने मन में ही अनुभव होता होगा मेरे ख्याल से। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाए ये भी एक विवेचना का टॉपिक है। तो मुझे तो कई नई चीज़ें सीखने में आई और मैं अग्रवाल साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसमें अपन आगे भी कंटिन्यू करेंगे और आप सब लोग जुड़े इससे, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का और स्पीकर का और विशेषकर अनिल कुमार जी का आभार प्रकट करता हूँ। हम समणी जी ने उपस्थिति दे करके हमको ये इस लेक्चर में, और आज हेम प्रज्ञा जी भी आई हैं शायद, पर मैंने उनको देखा नहीं। तो आप दोनों को वंदना, और मैं यहीं समाप्त करूंगा। और बहुत आनंद आया और बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, के लिए मैं जी आपका बहुत आभारी। हेम प्रज्ञा जी अगर हैं तो वो कुछ कहना चाहें तो उनके भी शब्द सुन लेते हैं, फिर समणी जी से निवेदन करेंगे कि वो हेम प्रज्ञा जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? एक बार वो क्या है, जस्ट उन्होंने सुना बट वो बोलेगी अभी कुछ नहीं। सो मंगल पाठ सुनाते हैं। जी हाँ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली फन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बंदामी समझिए और सबों को बहुत बहुत आभार। और अगले शनिवार को फिर पधारिएगा 7:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अगर अनऑफिशियली अपना हुआ तो अगर आपस में किसी को चर्चा करनी है तो कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब तो पार्सनल जी तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बोल कर थक जाएंगे। हाँ, हम क्लोज करेंगे। क्या भंडारी साहब? हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं कछारा साहब? जी क्लोज ही करें। ठीक है साहब, क्लोज। ठीक है साहब, नमस्कार साहब, धन्यवाद सबों को, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।